Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों लिमिट में लास्ट टाइम हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया है जिसमें फैक्टराइजेशन हमने किया है। आज जो सम हम देखने वाले हैं बच्चों उसमें फंक्शन की कुछ वैल्यू इवेल्युएट करनी है और उसके बाद जैसे हम रेगुलर लिमिट ढूंढते थे वैसे ही करना है। जैसे कि सम नंबर आप ऑब्जर्व कर सकते हो एक्सरसाइज 4 सेक्शन ई थर्ड क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें हम पहले देखने वाले हैं 4 नंबर। उसमें हमें फंक्शन जो है सीधा नहीं दिया, उन्होंने एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/2 लिखा हुआ है। फंक्शन इज गिवन, हमें एफ ऑफ एक्स सीधा रखना है, एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू ढूंढनी है, तब जाके हम लिमिट के रूल्स यानी कि उसकी मेथड अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ पे तो हम रख सकते हैं बट एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू रखनी है तो सिंपली वी विल इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1/2 बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1/2। जहां जहां बच्चों x दिख रहा है ये 3 जगह पे हम x की जगह पे रखने वाले हैं 1/2। सो टेक्निकली दिस इज 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, दिस इज 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1। टेकिंग एलसीएम, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सो टेक्निकली अगर हम कहते हैं 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। सो दिस इज 1 + 2 3 - 4 यानी -1/4। सो एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू हमें बच्चों मिल रही है -1/4। तो दोनों वैल्यू अब हम रख सकते हैं। हमारा जो फंक्शन हमें दिया गया है उसके अंदर एफ ऑफ एक्स जो है उसकी जगह पे हम रखने वाले हैं हमारा ओरिजिनल फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। एफ ऑफ 1/2 की जगह पे हमें रखना है, ध्यान से वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है यानी -1/4 है तो ये माइनस माइनस होगा प्लस, ठीक है, तो ये खास ध्यान रखेंगे हम। देन डिनोमिनेटर तो रेडी है 2x माइनस 1। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, ऊपर जो वैल्यूज है उसको एडजस्ट करेंगे। x टेंड्स टू 1/2 सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। सो ऊपर हमें 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करेंगे, फिर फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते हैं वही होगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4। ऊपर वाले का एलसीएम हो गया, नीचे आया 2x माइनस 1। अब ये 4 है वो सीधा नीचे आ जाएगा। सो x टेंड्स टू 1/2। तो अब हमारा फंक्शन रेडी है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2x माइनस 1। तो अब इसके अंदर हमें फैक्टराइजेशन करना है। 4x स्क्वायर 4 है 3 है 4 3 जा 12 और बीच में हमें लाना है 4। सो न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन कर ले हैं जैसे हम आगे भी करते थे वैसे ही। सो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, सो हम उसे लिखेंगे 6 2 जा यानी 6x माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकलेगा नेचुरली हमारा 2x, बचेगा 2x प्लस 3, पीछे कुछ नहीं है तो -1 और वहाँ पे भी बचेगा 2x प्लस 3। तो कॉमन फैक्टर 2x प्लस 3 और उसके साथ आएगा 2x माइनस 1। तो यहाँ पे आगे स्टेप्स जो है वो थोड़े ध्यान रखने हैं आपको। सिंप्लीफिकेशन है, पीछे वाला पार्ट तो एज यूजुअल। अब हम इसमें जैसे ही वैल्यू रख देते हैं जैसे कि अब हम रखने वाले हैं वैल्यू। सो न्यूमरेटर अब रेडी हो गया 2x प्लस 3 2x माइनस 1। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है 4 इंटू 2x माइनस 1। सो बच्चों जगह का इस्तेमाल करते हुए अब सीधा x माइनस 1 जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो वो हिस्सा मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ। सो टेक्निकली बचा क्या, तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ऊपर बचता है 2x प्लस 3 एंड नीचे बचा 4। सो x की जगह पे हम 1/2 रख देंगे। सो 2 इंटू 1/2 प्लस 3 अपॉन 4। सो अल्टीमेटली 2 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ऊपर बचेगा 1 प्लस 3 अपॉन 4। टेक्निकली इसका आंसर हमें मिल रहा है 4/4 यानी आउटपुट है या लिमिट ऑफ द फंक्शन अगर कहना है तो वो हमें मिलेगा एग्जैक्टली 1। और एज वी नो दैट हम फाइनल में लिमिट का आंसर ज़रूर लिखते हैं, तो वो पैटर्न वो मेथड कंटिन्यू करते हुए तो फंक्शन जो दिया गया है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/2 अपॉन 2x माइनस 1, इसकी लिमिट हमें मिल रही है 1, ठीक है। तो जब भी ऐसे एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन के टर्म्स में दिया जाए तब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना रहेगा, उसके बाद जैसे रेगुलर में करते हैं
वैसे ही हम सम्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो अब देख लेते हैं एक और सम। अब हम देख लेते हैं बच्चों उसी एक्सरसाइज में वहीं पे 7 नंबर का सम। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया है। लास्ट लेक्चर में हमने सर्ड वाले एग्जाम्पल, बीच में साइन अलग हो, प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाले सम्स ऑब्जर्व किए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7। हमें यहाँ पे दो वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास। एफ ऑफ एक्स तो ओरिजिनल फंक्शन होता है, एफ ऑफ 2 यानी हमें x की जगह पे 2 रखना है, यानी पुट x इज इक्वल टू 2, दो जगह पे x की जगह 2 रखेंगे। सो वी विल हैव 2 प्लस 7 यानी इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी हम रख देंगे 3। तो वैल्यू ढूंढ ली। अब हमें रख देना है ओरिजिनल फंक्शन में ऊपर जो हमारा लिमिट वाला हिस्सा है उसके अंदर। सो लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 माइनस एफ ऑफ 2 यानी 3 है, नीचे x माइनस 2। और जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ बच्चों, जब ऐसे रूट वाले पार्ट आते हैं कॉमन फैक्टर नीचे रेडी है, x टेंस टू 2 चेक करना है तो 2 प्लस 7 यानी 9, स्क्वायर रूट 9 यानी 3 माइनस 3 ऊपर 0, नीचे 2 माइनस 2 0। वी हैव 0 बाय 0 फॉर्म। सो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी ऐसा कॉमन फैक्टर लाना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 मल्टीप्लाई करेंगे उसे प्लस 3 वाला हिस्सा करके ऊपर एंड नीचे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय दिस पार्ट। इसे सर्ड कहा जाता है मैथमेटिक्स में, और इसकी वजह से हमें फायदा होता है। a माइनस बी ए प्लस बी है तो उसकी वजह से बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पार्ट, नीचे बचेगा x माइनस 2 एंड ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 7 प्लस 3। यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 7, यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर। सो अल्टीमेटली हम यहाँ पे कह चुके हैं पहले भी, a माइनस बी था हमारे पास दो हिस्से a b, हमने मल्टीप्लाई किया a प्लस बी, डिवाइड किया ताकि हमें मिले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड हियर a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 एंड b इज नथिंग बट 3। और इसका इस्तेमाल करके हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सो सर्ड का इस्तेमाल करके कर सकते हो, जब भी रूट वाला हिस्सा दिया जाए तो हमें ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसल, तो ये हो जाएगा x प्लस 7, 3 स्क्वायर यानी होगा 9, एंड नीचे जो हिस्सा बचा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, जैसा है वैसे का वैसा ही हम रखेंगे। एंड जब कॉमन फैक्टर मिल जाता है, जैसे कि अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज x माइनस 2, ऊपर x माइनस 2 एंड नीचे भी अब रेडी हो चुका है हमारा x माइनस 2, जो कि वैसे तो पहले से ही था। आफ्टर कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे हम कैंसिल कर लेते हैं, ऊपर कुछ नहीं होता तो 1 बचता है और नीचे बचा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे एक ही जगह पे है, मैं 2 रख देता हूँ। सो आंसर की तरफ हम धीरे धीरे दौड़ेंगे। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 3, सो 1 बाय 3 प्लस 3, इट इज नथिंग बट 1 बाय 6। सो फाइनली अगर हम कहते हैं दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन जो हमें मिल चुका है इट इज 1 बाय 6। तो प्रोसेस बच्चों वही रहती है हर सम के अंदर, थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सिंप्लीफिकेशन जो करते हैं, बेसिक हमारा हाई स्कूल मैथमेटिक्स उसका इस्तेमाल हम करते हैं फैक्टराइजेशन में, थोड़ा सा तैयार कर लेना है, फिर कोई कष्ट होगा नहीं। एक और ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों जो कि हमारी एक्सरसाइज में हमें दिया गया है। सो 9 नंबर का सम है बच्चों, इसमें फंक्शन दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आगे वाले दोनों सम्स में हमें खाली एक ही वैल्यू ढूंढनी पड़ी थी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/2 था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 था। यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स है, यानी हमें जहाँ भी एक्स दिख रहा है वहाँ पे दो वैल्यू ढूंढनी है। सो सिंपली पहले के लिए 2 प्लस एक्स रखना पड़ेगा, यानी वी विल राइट इट एज रूट 2 प्लस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 2 प्लस एक्स, और जैसे मैं रखता हूँ ऊपर तो दिया गया है होल स्क्वायर, सो हमें होल स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। एंड एज वी नो दैट होल स्क्वायर की फॉर्मूला होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिस्ट ऑफ फॉर्मूला मैं पहले लिखवा ही चुका हूँ एक्सपांशन के लिए। सो ए स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab यानी 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एफ ऑफ 2 प्लस एक्स जो है वो रेडी हो चुका है हमारा। एंड उसी तरह से दूसरे में चाहिए हमें 2 माइनस एक्स, तो सिंपली पुट 2 माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स इन एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे भी लिख देते हैं, इसमें तो ऊपर ही था मगर अब यहाँ पे जो है हम थोड़े नीचे आ चुके हैं, तो वही काम करना है, वहीं पे रखना है जहाँ पे x था। खाली फर्क क्या हो गया है,
यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, तो फॉर्मूला हमें पता ही है, a माइनस बी होल स्क्वायर में खाली फर्क होता है मिडल टर्म में, तो वही चीज़ आएगी, यानी 4 माइनस 4x, लास्ट टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो हमारे पास f ऑफ 2 प्लस एक्स की वैल्यू भी रेडी है, एज वेल एज f ऑफ 2 माइनस एक्स की वैल्यूज भी रेडी है। सो इन्हें रख देते हैं हमारे ओरिजिनल फंक्शन में। कृपया ध्यान दें, यहाँ पे बीच में माइनस साइन है बच्चों, तो जब भी माइनस साइन आती है तब हमें याद रखना है ऑलवेज यूज ब्रैकेट, वैल्यू रखते हैं तब ब्रैकेट का इस्तेमाल खास करेंगे, क्योंकि माइनस साइन अप्लाई होने से साइन चेंज हो जाती है। आगे वाले में तो ठीक है, पीछे वाला ब्रैकेट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड नीचे दिया हुआ है ओनली 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अप्लाइंग माइनस साइन, सम वैसे इजी है, खाली ये वैल्यू इवेल्युएट करने वाला पार्ट बच्चों आपको खास ध्यान रखना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, पहले पार्ट में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, पीछे होगा अप्लाइंग माइनस साइन, -4 प्लस 4x एंड माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ टर्म्स कैंसल हो जाएगी, +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हो, एज वेल एज प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, यानी बचा क्या बच्चों, तो बचेगा खाली नीचे बीच में मिडल टर्म +4x यानी 8x डिवाइडेड बाय 2x, और जैसे ही आप x कैंसिल करते हो तो 8/2 यानी खाली बचेगा 4। अब कांस्टेंट नंबर हो बच्चों तो उसकी लिमिट वही होता है, यानी x है ही नहीं तो 0 रखोगे कहाँ पे, तो यहाँ पे लकी दी, सीधा हमें आंसर मिल जाता है, एंड दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो वैसे थोड़ा सा ध्यान रखने वाला स्टार्टिंग का काम है, उसके बाद का काम तो बच्चों एज यूजुअल एकदम इजी ही होता है कोई भी सम के अंदर। तो वैल्यू इवेल्यूएट करने वाले सम्स जो है उसमें हमने 3 टाइप के सम देखे। अब एक ऐसा सम देखते हैं जिसके अंदर यहाँ पे कांस्टेंट दिए गए टेंड्स टू 0 टेंड्स टू 2, उसकी जगह पे h वाला एक सम है हमारी एक्सरसाइज में, उसे अब ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो 5वां नंबर है बच्चों, इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कांस्टेंट में x टेंड्स टू नहीं h टेंड्स टू 0 दिया गया है। काम वही करना है बच्चों, f ऑफ x फंक्शन है, एक जगह पे तो ओरिजिनल फंक्शन है ही, खाली आगे जो है बच्चों उसमें हमें f ऑफ x प्लस h फाइंड करना है। सबसे पहले ओरिजिनल फंक्शन जो है वो लास्ट में स्क्वायर था, होल स्क्वायर करके हमने एक्सपांशन दिया, अब क्यूब दिया गया है, ठीक है। तो हमें जो करना है वो x की जगह पे अब रखना पड़ेगा x प्लस h, यानी सिंपली पुट x प्लस h इन प्लेस ऑफ x। जहाँ जहाँ पे बच्चों हमें x दिख रहा है उसकी जगह पे x प्लस h रखना है, यानी f ऑफ x प्लस h, x की जगह पे x प्लस h, तो ऊपर आएगा क्यूब, तो x की जगह पे हम रख देते हैं x प्लस h। अब होल क्यूब की फॉर्मूला हमें बच्चों पता है, a प्लस बी होल क्यूब यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो पहले टर्म की 3 पावर 3a स्क्वायर, पहले टर्म की 2 पावर, देन b प्लस 3ab स्क्वायर, पहली टर्म की पावर घटती जाएगी, दूसरी टर्म की पावर बढ़ती जाएगी, ऐसे आप याद रख सकते हो। यानी फर्स्ट आएगा एक्स क्यूब प्लस 3 पहली टर्म की 2 पावर, देन सेकेंड टर्म प्लस 3 पहले टर्म की 1 पावर, सेकेंड टर्म की 2, एंड लास्ट में एक्स क्यूब। तो ये जो है एक्सपांशन, थोड़ा सा मैंने पहले ही कहा था कि हाई स्कूल मैथमेटिक्स है वो हमें यूज़ करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ना समझ में आए तो आप श्योरली मुझे पूछ ही सकते हो। अब दोनों वैल्यू रख देते हैं बच्चों, h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h की जगह पे मैं रख देता हूँ ये पूरा फंक्शन। जब भी वैल्यू रखे ब्रैकेट में रखना है बच्चों, एक टर्म है, अब लकीली f ऑफ x में तो एक ही टर्म है, तो पीछे ऐसे ब्रैकेट नहीं करोगे तो चलेगा, एक ही टर्म है तो अपॉन है h। सो ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लस एक्स क्यूब एंड माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाय h, एंड एज h टेंड्स टू 0 अगर आप h की जगह 0 0 रखोगे तो ऊपर 0 होगा, नीचे 0 होगा। जब भी टेंड्स टू 0 हो बच्चों तो वही जो वेरिएबल है h हो तो h, x हो तो x कॉमन निकलेगा, ऊपर से हम h कॉमन निकालेंगे बच्चों, नीचे तो ऑलरेडी h रेडी है, सो h टेंड्स टू 0, यहाँ से निकला h, यानी बचेगा 3x स्क्वायर प्लस एक h निकल चुका है, यानी h स्क्वायर में बचा h, लास्ट में स्क्वायर बचेगा, एक h निकल चुका है और डिवाइडेड बाय h। तो इस सम का मेन पार्ट है बच्चों ये एक्सपांशन, ठीक है। h कैंसिल करने के बाद आफ्टर कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर
वी आर गोइंग टू अप्लाई आवर लिमिट, यानी h टेंस टू जो दिया गया वो लिख देंगे। पहले में कोई h नहीं है, दूसरे के अंदर h की जगह 0 और तीसरे में h की जगह पे 0। सो अल्टीमेटली अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो बचेगा 3x² प्लस 0, यानी आउटपुट जो मिल रहा है उसे कहेंगे हम 3x²। बच्चों ये नेक्स्ट चैप्टर जो आता है हमारा चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन, उसके अंदर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, डेरिवेटिव वाला पार्ट आएगा तब। फिलहाल अभी हम छोड़ देते हैं इसे, यानी अभी फिलहाल इसे एज अ पार्ट ऑफ लिमिट समझे। तो हमें हमारे इस फंक्शन की लिमिट मिल चुकी है, h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, उसकी लिमिट हमें मिल रही है 3x²। ठीक है, तो f ऑफ x प्लस h, इन शॉर्ट हमने आज जो भी ऑब्जर्व किए हैं सम्स, कुछ एग्जांपल्स, उसके अंदर अलग अलग फंक्शंस की अलग अलग वैल्यूज ढूंढ के हमने लिमिट को ऑब्टेन किया है। नेक्स्ट सेशन जो होगा बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करके अब हमें बाकी के सम्स करने हैं, फिर हमारा ये जो चैप्टर है लिमिट, उसका हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। तो बच्चों होमवर्क के लिए आपको इस सेक्शन जो हमारा ई है उसके अंदर थर्ड के अंदर ऑलमोस्ट 2-3 सम्स ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, वो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि उसमें हमारे पास है सम नंबर 10 दिया गया है। ठीक है, तो आप 2 सम ट्राई करना, 8 एंड 10 होमवर्क में सेक्शन ई। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.